आखिर पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही? यूं ही तो मैं पूछ, देखा मैं सरकार में नहीं हूँ, तो अगर मैं सरकार में होती तो मुझे पता लगती। भाई मैं भी तो सवाल कर रही हूँ, क्यों नहीं हो पा रही जांच? कारण बताओ, जांच क्यों नहीं हो पा रही? इतनी बड़ी बड़ी चैट लीक हो गई है, उसके बाद भी जांच नहीं हो पा रही। और वो चैट वाला बंदा नहीं दिख रहा, ढूंढता है भारत, देखता है भारत, बोलता है भारत, और अब उस आदमी को ढूंढता है भारत, वो दिख नहीं रहा। होनी चाहिए ना जांच, क्यों नहीं हो रही? कारण बताओ। और वो जिस व्यक्ति की वो चैट हुई है, वो बोले कि वो गोस्वामी इतना बोले, वो कहाँ का? वहाँ ढूंढो, वहाँ पकड़ो, उसको वो करवाओ जांच पड़ताल निष्पक्ष तरीके, तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। उज़मा परवीन जी आई हुई हैं लखनऊ से। मैं इनका बार बार धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से कि ये किसान आंदोलन को पहले समर्थन करने आई है और एक नारी शक्ति है। इनको तो सम्मान भी झांसी की रानी का दिया गया है ना, इन्होंने अभी मुझे बताया। तो मैं तो बार बार इनका धन्यवाद करती हूँ कि ये हम किसानों के आंदोलन में आई अपना समर्थन करने के लिए, क्योंकि भैया रोटी खाम है। रोटी खाओ जी? ठीक, बिल्कुल रोटी खाती हैं, इसलिए आई। तो ये नारी शक्ति का आपको पता है, अब नारी शक्ति का जिस भी आंदोलन में सहयोग आया करे वो तो मजबूत हो जा 4 गुना 10 गुना, उसकी कोई सीमा नहीं होती मजबूती की, जिसमें नारी शक्ति आया करती है। तो ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को जो नारी शक्ति की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, महिला की आवाज़ को दबाने की, और एक चढ़ते हुए युवा की आवाज़ को। कोई यज्ञ आपको पता है 5 यज्ञ होते हैं, 5 यज्ञ बिना नारी के संपन्न नहीं है। वो यज्ञ जो होते हैं बिना नारी के संपन्न नहीं है, नारी के बिना देश संपन्न नहीं है, नारी के बिना वंश संपन्न ना है। और ऐसे कोई नेता ना जो बिना नारी के आली धरती पे। और दूसरी बात आपको बताऊं, देश में आंदोलन आज तक जितने हुए हैं ना, नारी का सहयोग रहा है, तो नारी के बिना तो आंदोलन भी सक्षम नहीं हुए। उज़मा जी, आप CNRC का आंदोलन में लगातार रही हैं और ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, दोनों में अंतर क्या नजर आ रहा है आपको? दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से वो अपने सब अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, एक देश पूरा लड़ रहा था, इसी तरह से ये किसान आंदोलन है, इसी भी सब पूरा देश लड़ रहा है। इसको खालिस्तानी बताया जाता है, इसको कभी किसी रुख पे मोड़ा जाता है, तो ये सरकार की भूल है, ये सरकार की गलत फहमी है। क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है कि किसान भाई समझ नहीं पा रहे, ये किसान के फायदे की बात है, तो ये सरकार नहीं समझ पा रही है। ये गूंगी बहरी सरकार, ये सिर्फ फायदा देखती है, इसने किसानों का फायदा नहीं देखना। जो किसान मर रहा है, इतना किसान मर गया, उसकी सुध कौन लेगा? क्या आप उसका सवाल का जवाब देंगे? जो किसान मौत मतलब जिनको शहीद किया गया, जो यहाँ पे शहीद हुए हैं किसान, क्या उसका जवाब सरकार देगी या मोदी सरकार देगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसान भाइयों के सपोर्ट को पूरा देश सपोर्ट करे, पूरा भारत सपोर्ट करे। और मैं भी इस वक्त पूनम पंडित जी का सपोर्ट करने आई हूँ यहाँ पर। और हम सब महिलाओं की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी सियासत की रुख को मोड़ सकती है। और जो ये आंदोलन है किसानों के भाइयों के हक में जो है, उसको भी हम जरूर इंशाल्लाह आगे चलकर इनको मनवाएंगे अपनी बात। और किसान के ये जो इन्होंने कानून लाए हैं, ये काला कानून, इसको वो वापस ले। हम यही अनुरोध करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि ये इसको वापस ले। पूनम दी, आजकल सरकार के फिर से लोग जो है किसान आंदोलन के ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि यहाँ पर लोग हजार रुपए लेकर के आ रहे हैं, बैठ रहे खाना पीना, और सेम NRC के टाइम भी। सुन लो मेरी बात सुन लो भैया। अरे बहुत बड़ी बात कह दी, कोई बात ना, उनके भी एक आध आदमी आ जा, मैं उन्हें हम दे देंगे। वे आ जा, मैं यहाँ पे बैठे 10-20 दिन, पता लग जाएगी, हवा टाइट हो जाएगी, कितनी ठंड में बैठे रहे, आने वाले भविष्य में गर्मी पड़ने वाली है। आ जा, मैं चाहे मेरा घर का घेर बिक जाइयो, पर उन्हें दे के भेजूंगे 1000 रुपए, अच्छा कुछ हो जाइयो। ऐसी बात करें, इनको लिहाज नहीं आती है ऐसी बात करते हुए। बैठे थे तो हम बिरयानी खा रहे थे, आज किसान बैठा है तो पिज्जा खा रहा है। यानी यूं तो जन आंदोलन चल रहा, अन्न खाने वाले का आंदोलन है, कृषि प्रधान देश है, इसको वे बदनाम कर सके हैं क्या? कोशिश पूरी कर रहे। मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है, यू आपने दिखाया नहीं, यू मीडिया जो सोशल मीडिया पर देखी नहीं, उन्होंने देखो नहीं है क्या? उन्होंने ये बताओ, ऐसे आदमी भर रखे जिन्हें गिनती नहीं आए, जिन्हें ट्रिलियन में जीरो ना पता, तो हमारी गिनती क्या करेंगे? और जिन्हें इतनी बात नहीं पता ट्विटर 2006 में आया या 1984 में आया, तो वो हमें यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं ऐसे व्यक्ति। बताओ आपको 2006 में ट्विटर आया, पात्रा साहब को नहीं पता, 1984 में कह रहे ट्वीट कर देते, वे हमें ज्ञान बांट रहे हैं। संदीप पात्रा कहते हैं कि लोग किसानों को जो संदीप पात्रा नाम है, कौन है? आपको नाम याद नहीं है? ठीक से नाम याद कर क्या करो। हाँ बताओ क्या कह मैं वे हम जो कह रहे उन्हें सुनाई आ रही। हाँ मैं जरा यहाँ पे ना हवा टाइट करके भेजे किसान, उनकी दिख नहीं रहे, ढूंढ रहा भारत ऐसे उनको, पता कहाँ छुप गए, कहाँ गायब हो गए।
पेट्रोल जो है वो हाँ, जब तक वे पात्रा साहब बिल्कुल कुछ ना बोलते हैं, जब उन्हें डिबेट में बैठाया जाए बस कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये वो पाकिस्तान, ये सब उन पर सवाल का एक का जवाब नहीं दिया जाता। मैं तो उन्हें बहुत देखूं, हाथ से कभी है वे 809-100 चला ले मैं अपने चैनल पे, खूब टीआरपी बढ़ेगी पात्रा साहब की। ऐसे ऐसे देखो तो सही कितनी बड़ी सरकार में है, वो सत्ता में सरकार है, और वो कहते हैं कि 1984 में ट्वीट नहीं करा, और जितनी भी वे जिनके लिए उन्होंने बोला रियाना, और उनका 89 के समथिंग जन्म है, उस पर आ रहा टीवी पे, ठीक। और जब वो गुड़िया वो 17 साल की, और ट्विटर 2006 में आया, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, बैठ जाए वहां डिबेट करना, चैनल वाले उनका टाइम खराब कर रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति जाके एक अपना चैनल चला ले में 800-900 चला ले में, माने हम कपिल शर्मा जो हमारे भाई हैं, कॉमेडियन जो स्टार हैं, उनसे बढ़िया हो सको आप कॉमेडियन, पर 100 चलाओ, चैनल वाले उनका टाइम खराब मत करो। आपका दिमाग खराब है, तुम टाइम खराब करना चाह रहे हो। मेरा सवाल आपसे परवीन जी से, अमित शाह जी ने फिर से कहा है कि जो हमको वैक्सीन दे रहे हैं ना, इसके बाद में CNRC लागू कर देंगे। जैसे ही वो CNRC लागू करेंगे, हम अपना आंदोलन फिर से स्टार्ट कर देंगे, फिर से एक शाहीन बाग होगा, फिर से एक घंटा घर होगा, फिर से एक प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी है, इसको सुनाई नहीं देता, इसको दिखाई नहीं देता, इसको समाज का दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये हिट्टी सरकार है, अपने ईगो के आगे इसने कुछ माना नहीं है। लेकिन योगी सरकार बहुत बड़े वे हमें देशभक्ति ना सिखा में, जिन्होंने 52 साल तक अपने यहाँ पे उन्होंने झंडा तक नहीं लहरा हमारा राष्ट्र का, वे हमें राष्ट्रवाद ना सिखा में। ऐसे ऐसे व्यक्ति राष्ट्रवाद ना सिखा में, जिनकी चैट निकल जाए और फिर जांच ना होती, ऐसे व्यक्ति हमें राष्ट्रवाद ना सिखा में। दूर रहे में, हमें ज्ञान ना बांटा, ज्यादा बांट रहे हैं। CNRC के आंदोलनकारियों कुछ तो जेल में चले गए थे, उन पे बड़े जो है वो लगा दिए गए हैं, केस लगा दिए गए हैं, उन पे वो घोषित कर दिए गए हैं जुर्माने लाखों। देखिए, जिस तरह से हमारे ऊपर भी बहुत सारे केस लगाए गए हैं, इस वक्त मैं भी मुकदमों में घिरी हुई, लेकिन मेरे हौसलों में कमी नहीं आई है। हम अपने भारत देश के लिए कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे लड़ते रहेंगे। ये जिस तरह के काले कानून ला रहे हैं, एक के बाद एक, तो इसका कहीं इनसे मांगो का ला के कहा दे दें, ये इनसे मांगो का ला में कहा मांग हम कहा रहे हैं, दे कहा रहे हैं, कहा होगा इनके दिमाग को, परमात्मा इनके दिमाग को सद्बुद्धि दे, ईश्वर इन्हें ज्ञान दे। मांगते हैं रोजगार, लाते हैं काले कानून, ना रोजगार आप दे नहीं पा रहे। 12 करोड़ लोग बेरोजगार, 14 करोड़ पद हो गए जोड़ के, मैं पूरे गिनती कर रही हूँ। रेप के मामले में फर्स्ट पे आ चुका है आपका इंडिया, आपको खबर नहीं। महिला सुरक्षा दे नहीं पा रहे, चीजें दे नहीं पा रहे, वहाँ छोड़िए दे रखी है सुरक्षा, जो हमारे देश को टूटा हुआ कह रहे, जो हमारे देश को आतंकवादी, हमारे किसानों ने आतंकवादी बतावे, वहाँ की सुरक्षा बढ़ा रहे, तुम बाकी बढ़ाओ। मुझे लग रहा है इन्हें इन फ्यूचर सिर्फ वही छोरी की जरूरत है, और काई की जरूरत ही ना। लेकिन उज्मा जी, आप जैसे CNRC आंदोलन में 3 महीने से ज्यादा वो आंदोलन चला, आखिरकार उसे उठना पड़ा जी। क्या यहाँ भी आज की स्थिति बन सकती है? देखिए, ये यू जन आंदोलन है, यू ना बने स्थिति, किसानों का आंदोलन है। यू जिस तरह से देखिए, कोविड-19 आ गया था, आपको पता है, कोरोना आ गया था, अब दिख रहा, वो भी देश हित में था, हम उठे थे, लेकिन हमने अपना आंदोलन स्थगित किया था, खत्म नहीं किया था। और आज भी हम इस पे है कंडीशन पर कि दोबारा हम आंदोलन शुरू करेंगे, अगर इनका स्टेटमेंट आता है और ये चीजें करते हैं और ये स्टार्ट करते हैं CNRC, तो उस वक्त भी हमारा मुद्दा यही होगा कि इस काले कानून को वापस लें, क्योंकि इन्होंने पूरी जनता का दिमाग खराब कर रखा है काले कानून ला कर, क्योंकि ये रोजगार दे नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, जनता की भलाई कर नहीं पा रहे। किसान को आपने रोडों पर छोड़ दिया, लोग किसान आकर यहाँ मर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ अपने कारोबार से इंसान परेशान है। लेकिन आज भी मोदी सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आखिर ये क्या करना चाहते हैं, ये क्या दिखाना चाहते हैं? जो ये सत्ता इनको मिली है, तो ये किसी के बाप की गद्दी नहीं है, ये किसी को उसमें नहीं मिली है कि ये नस्लों से चली आ रही, ये जनता की दी हुई है, ये किसान भाइयों की दी हुई इनको ये जो गद्दी है, तो उसका सम्मान करना सीखे। अगर ये सम्मान करना नहीं जानते, जिस तरह हमें सरकार बनानी आती है, उस तरह से हम सरकार गिनाना भी जानते हैं। राहुल गांधी जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि हम दो हमारे दो, ये जो सरकार है 2 लोगों की कठपुतली। अरे भैया, मैं कांग्रेसी ना हूँ, पर वो बात सही कही है, कटाई। अडानी और अंबानी के ऊपर इस चीज के एलिगेशन लग रहे हैं कि यही 2 लोग जो हैं सबसे ज्यादा सरकार के अंदर हस्तक्षेप करते हैं और ये रूल निभा रहे हैं। तुम मेरी बात सुनो, जो इनके पहले इतने बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म हाउस बने, इनकी सलाह सुई तो यू बिल आया, बाद में बिल लाए। दूसरी बात, जो नेशनल मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रहा, बस नेशनल मीडिया तो यू दिखा रहा मोदी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान, क्या वह दाढ़ी से चीन भी डरा?
अगर चीन डरता तो इतने घर ना बनाते। अरुणाचल प्रदेश में तुम्हें पता घर बन गए, कहा वो डर के हटा दिए। चीन हमसे डर करके वापस लौट गया। कहाँ लौट गया? वो जो घर दिखाई टीवी पे वो झूठे झूठे क्या वे घर? आपको पता 8 किलोमीटर तक हमारी सेना वहां तक जा सके घूम के आ सके। और अब क्या किलोमीटर तक जावे पता? 3 किलोमीटर तक। पता आपको ये बात पता होनी चाहिए। जब आप देख रहे हो हाँ नाम है, जैसा मैं जब आप मेरे पास क्यों आते पता है? फटाक से मैं जवाब दे देती हूँ। आप मुझे क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? जवाब देना चाहिए। पता है आपको 8 किलोमीटर तक घूम के आ रही हमारी सेना? हाँ ना, मैं जवाब दो। पता है। और अब कितने किलोमीटर तक जावे? पहले फिंगर 8 तक जाती था, फिंगर 3 तक क्यों? तो डर गई वो। चीन नहीं डरा डाड़ी सु ये नेशनल मीडिया। सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात। समझौता क्या हुआ दुनिया जाने। हाँ सुन लीजिए, चलिए हट रहा हूँ पीछे को, पूरा हट गया होगा जब तो चीन पे 2 शब्द निकले। 20 जवान वहाँ पे वो हो गए, शहादत हो गई। जो हमारे माननीय मोदी जी हैं उनकी दाढ़ी बढ़ रही, उनका वो अपना खुद का विचार है। दाढ़ी अपनी बढ़ाओ, छोटी करो, कुछ दिखो वो उनका मैटर है। मेरे विचार नहीं है, वो उनके मन है। वो दाढ़ी बढ़ाओ, छोटी करो, ठीक है। लेकिन जो हमारी नेशनल मीडिया, हमारी मीडिया को चौथा स्तंभ देश में दिया गया। हमारी मीडिया ऐसी बात करे, जी हिंदुस्तान वाले ऐसी हरकत दिखावे, तो क्या देश की दुर्दशा होगी? तुम मेरे से ज्यादा जान। पुलवामा शहीदों के बारे में क्या ख्याल है आपका? भैया उनके नाम जो है हाँ वोट मांगा था। देखो उन पे उन्होंने 2019 में वोट मांगी नहीं मांगी, जय जवान के नारे को सम्मानित करा ही हमने दिया वोट, दिया कि नहीं दिया। और अब जय किसान जो नारा हमारे जय जवान जय किसान पूर्व प्रधानमंत्री जी दे के गए, उसको सम्मान उन्हें करना चाहिए। और उनकी जो जांच थी वो जांच होनी चाहिए सारी निष्पक्ष तरीके से। भाई शहीद है वो, हमारे देश के शहीद हुए, हमारे देश के आतंकवादी जो उन्होंने आतंकी हमले में, उनको सम्मान मिलना चाहिए। जो उनके अधिकार में चीजें आती हैं बिल्कुल मिलनी चाहिए। जितने भी मेरे भाई देश के शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं, और जितने भी मेरे किसान भाई शहीद हुए हैं। क्या शहीद का दर्जा उन्हें मिला? इनको यूं ही तो पूछना चाह रहे हैं हम। आप बताओ, आप हमसे सवाल करो, ये सवाल उनसे पूछ के बताया करो, शहीद का दर्जा काहे को न दिया? ये तो पीएम आज भी बोले क्या मतलब शहीद का मतलब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इसका बदला जहाज नहीं जाएगा शहीदों का। कब दिया जाएगा? 2019-21 आलियो नहीं आलियो, कब दिया जाएगा? कोई आया आपके पास मैसेज माननीय मोदी जी को कि फलानी तारीख को दिया जाएगा? जब आ जाए, जब मेरे से दोहरा सवाल करने आ जाइए भैया। आखिर पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही? यूँ ही तो मैं देखो, मैं सरकार में नहीं हूँ, तो अगर मैं सरकार में होती तो मुझे पता लगती। भाई मैं भी तो सवाल कर रही हूँ, क्यों नहीं हो पा रही जांच? कारण बताओ, जांच क्यों नहीं हो पा रही? इतनी बड़ी बड़ी चैट लीक हो गई है, उसके बाद भी जांच नहीं हो पा रही। और वो चैट वाला बंदा नहीं दिख रहा, ढूंढता है भारत, देखता है भारत, बोलता है भारत, और अब उस आदमी को ढूंढता है भारत, वो दिख नहीं रहा। होनी चाहिए ना जांच, क्यों नहीं हो रही? कारण बताओ। और वो जिस व्यक्ति की वो चैट हुई है, वो बोले करे, वो गोस्वामी इतना बोले, वो कहाँ का? वहाँ ढूंढो, वहाँ पकड़ो, उसको वो करवाओ जांच पड़ताल निष्पक्ष तरीके से। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो प्रोटेस्ट में है किसान घटते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं यहाँ के जो प्रोटेस्ट किए हैं। घर सु तो आएंगे और कब बाहर सु थोड़ी आएंगे, घर सु आएंगे और आ भी रहे हैं और घर भी जा रहे हैं। खेती कौन करेगा फिर? इनकी तरह हमारे पास नौकर थोड़ी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति इनकी तरह, नेताओं की तरह नौकर ना, हमारे द्वारा अपना आप करनी पड़े हमें खेती। पूनम पंडित जिस तरह से बोलती है और हिम्मत के ना बोलूं, सारी बात बोलती है, तो क्या और महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं? भाई मेरा अनुरोध है, आप अपनी आवाज उठाओ, सच की आवाज होनी चाहिए। मैं खुद आपके पास आऊंगी सपोर्ट करने के लिए, आपके बिना बुलाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आवाज सच की और हक की होनी चाहिए, अधिकार की। चाहे उसमें युवा है, चाहे किसान है, चाहे महिलाएं हैं। और ऐसी कोई ताकत नहीं बनी जो महिला की आवाज को दबा दे, ध्यान रखें वो लोग। और जिस भी आवाज में महिला की आवाज होती है वो हौसले से बुलंद होती है। आज रिटायर्ड फौजियों को मंच दिया हुआ है यहाँ, आपको शायद मालूम होगा, पूरे दिन पुलवामा के शहीदों के नाम। क्या प्रधानमंत्री को आज क्या मैसेज देना चाहिए पुलवामा के शहीदों के नाम? ये मैसेज दे देना चाहिए, जांच होगी, ये इसमें गुनहगार हैं, और ये उनके अधिकार में शहीदों के ये चीजें आती हैं, ये उनके सम्मान में आती हैं। ये मैसेज देना चाहिए उन्हें, पर वे दे में ना अभी, तुम भी देख लियो आज का दिन। बस इतना ही बोला। देखिए घमंड तो हमें भी है, हमारे जितने भाई जवान हैं, चाहे वो कोई से भी डिपार्टमेंट में हो, आर्मी में हो, फौजी हो, किसान हो, कोई भी हो, पुलिस में हो, हमें भी गर्व है। और इन्हें तो इतना गर्व है नहीं, अगर इन्हें होता तो ये 2 शब्द ही नहीं कहते, पूरी डिटेल उनके बारे में
कुछ कहते कि ना कहते। दूसरी बात, आज घोषणा ही कर दें अगर इन्हें घमंड है तो ये कह दें उनके सम्मान में ये चीज़ आती हैं, उनके सम्मान में ये होता है तो कर दें। मैं वो इस चीज़ को आज 14 फरवरी 2021 है, अगर वो आज कर दें तो मुझे भी बता दियो।